ओके, तो आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है? ये लिखा है डिफरेंशिएबिलिटी। अभी ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट मत करिए। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएबिलिटी ऑब्लिक डेरिवेबिलिटी। सर हम डिफरेंशिएबिलिटी किसकी चेक कर रहे हैं? हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये मैंने ब्लू कलर से ग्राफ बना दिया, ये देखिए, ये ब्लू कलर से। ओके, और मुझे पता करना है ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि सर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब है कि x इक्वल टू a पे उस कर्व को मैं एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। क्या ड्रॉ कर सकता हूं? यूनिक टेंजेंट। अगर मैं किसी भी कर्व को x इक्वल टू a पे यूनिक टेंजेंट अगर ड्रॉ कर सकता हूं तो मैं कहूंगा वो फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है। और अगर मैं किसी भी कारण से उस फंक्शन को x इक्वल टू a पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, इसका मतलब वो फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, अब मैंने क्या किया, ये कर्व बना दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस पे एक पॉइंट ले लिया x इक्वल टू a। तो अगर x के बदले a है तो y का नाम क्या होगा? f ऑफ a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? a, f ऑफ a। आपको क्या दिखना चाहिए? सिर्फ ब्लू कलर का ग्राफ। ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिखी है अभी दिखनी नहीं चाहिए। ओके, तो कर्व पे ये पॉइंट आ गया a, f ऑफ a। अब मैंने क्या किया, इसी कर्व पे a से जस्ट आगे, बहुत थोड़ा आगे एक पॉइंट और लिया। बहुत थोड़ा मतलब इसमें h ऐड किया, और h बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। देखते वक्त मैं बहुत दूर चला गया क्योंकि मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा, बट एक्चुअली ये बहुत बहुत करीब है। ओके, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू a। इससे जस्ट आगे एक पॉइंट है x इक्वल टू a प्लस h। कहाँ पे? कर्व पे। ओके, तो अगर x कोऑर्डिनेट है a प्लस h, तो x के बदले अगर a प्लस h डालेंगे तो y क्या मिलेगा? f ऑफ a प्लस h। एंड अकॉर्डिंगली x के बदले a माइनस h डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा f ऑफ a माइनस h। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे पता करना है कि मैं इस पॉइंट पे इस ब्लू वाले कर्व को यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को इससे जस्ट आगे वाले पॉइंट से ज्वाइन किया, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। ज्वाइन किया मतलब कैसे? कर्व से नहीं, लाइन से। मतलब मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, ग्रीन कलर की। और ये लाइन क्या है? ये लाइन सीकेंट है। क्या है? सीकेंट। मतलब मैंने इस पॉइंट को इस कर्व के आगे वाले पॉइंट से एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, मतलब यहां से यहां तक एक सीकेंट है। उसी तरह ये भी एक सीकेंट है। ओके, और हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज टेंजेंट। आई रिपीट, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज अ टेंजेंट। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं आपको थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा। ये पॉइंट तो फिक्स है। अब इस पॉइंट को मैं इस कर्व में थोड़ा और इधर आऊंगा, मतलब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के करीब ला रहा हूं। ओके, तो जब ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा जो सीकेंट ऐसा था अब वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा। फिर मैं इस पॉइंट को और सामने लाऊंगा तो सीकेंट और ऐसा हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे मैं करते 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 इस पॉइंट को ऑलमोस्ट यहां ले आऊंगा। तो वो जो सीकेंट आपको ऐसा दिख रहा है वो धीरे 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 ऑलमोस्ट ऐसा आ जाएगा। और उसी तरह मैं इस पॉइंट को भी कर्व पे मूव करूंगा टुवर्ड्स दिस पॉइंट, और ये पॉइंट भी यहां आने लगेगा। कहने का मतलब ये वाला सीकेंट, ये और ये वाला सीकेंट, अब ये दोनों मूव हो रहे हैं। मूव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि h बहुत बहुत स्मॉल है, मतलब इसके भी और करीब, यहां 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 करते करते, मतलब ये सीकेंट ऐसा था, फिर सीकेंट ऐसा है, करते करते एक सीन ऐसा आएगा कि ये सीकेंट ऑलमोस्ट ऐसा बन जाएगा। ऐसा का मतलब ये कर्व तो वही है, ये कर्व तो वही है, पर मैं कहना चाहता हूं इस कर्व पे ये पॉइंट और इसके आगे वाला पॉइंट ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है। मतलब वो सीकेंट एक्चुअली टेंजेंट बन रहा है राइट साइड से, और उसी तरह ये जो लेफ्ट साइड का भी सीकेंट है वो भी टेंजेंट बन रहा है। और मजे की बात क्या है,
राइट साइड से बनने वाला जो लिमिटिंग सीकेंट है जो कि टैंजेंट है, और लेफ्ट साइड से बनने वाला जो लिमिटिंग सीकेंट है वो जो टैंजेंट है, दोनों टैंजेंट एक ही हो जाए। और अगर वो दोनों टैंजेंट एक ही हो जाए तो अब यही तो वो है यूनिक टैंजेंट जो मैं इस कर्व को ड्रॉ कर सकता हूं एट x इक्वल टू ए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं कहूंगा जी हाँ, x इक्वल टू ए पे मैं इस फंक्शन को यूनिक टैंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। और यूनिक टैंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब ये फंक्शन डेरिवेबल है, मतलब मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं एट x इक्वल टू ए। ये तो भी आपने ग्राफिकली देख लिया, मैं इसको हटाता हूं और आपको फिर मैथमेटिकली भी लिख के बताता हूं। ओके, लेकिन जब ये ग्राफ आपकी आंखों से जा रहा है, मैं एक बार आइडिया फिर क्लियर कर दूं, ये ग्राफ क्या था। ये ग्राफ और कुछ नहीं था, बल्कि मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे एक पॉइंट लिया x इक्वल टू ए, और x इक्वल टू ए ही क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन की डिमांड थी, मुझे पता करना था कि x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू ए से जस्ट आगे एक पॉइंट लिया, और x इक्वल टू ए वाला पॉइंट और x इक्वल टू ए से जस्ट आगे वाला पॉइंट, ये दोनों को ग्रीन कलर की लाइन से ज्वाइन किया। लेकिन वो आगे वाला पॉइंट इतने करीब 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 करते गया, और वो जो लिमिटिंग सीकेंट है वो ऑलमोस्ट टैंजेंट बन गया। ऑलमोस्ट टैंजेंट मतलब टैंजेंट तो तब बनेगा जब वो दोनों पॉइंट एक हो जाएंगे, ऑलमोस्ट टैंजेंट। उसी तरह लेफ्ट वाले को भी मैंने ऑलमोस्ट टैंजेंट किया, और वो जो दोनों ऑलमोस्ट टैंजेंट है अगर वो एक ही हो जाए तो मैं कहूँगा जी हाँ, मैं उस फंक्शन को x इक्वल टू ए पे यूनिक टैंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अब सर ये टैंजेंट वेंजेंट आप क्या बोल रहे हैं बता दो। अब एक सेकंड सब भूल जाइए, डिफरेंशिएबिलिटी ऑब्लिक डेरिवेबिलिटी। अब सवाल है, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ ध्यान दीजिए, टू फोल्ड मीनिंग ऑफ डेरिवेबिलिटी। अब इसको भूल जाइए, ऊपर क्या लिखा है, टू फोल्ड मीनिंग मतलब डेरिवेबिलिटी के दो मतलब होते हैं। ओके सर, कौन कौन से दो मतलब होते हैं? एक होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब डेरिवेबिलिटी के दो मीनिंग है, एक ज्योमेट्रिकल मीन है और एक फिजिकल मीनिंग। अब सर ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी मतलब डेरिवेटिव। ओके, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या मैं यहाँ लिख दूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट। अच्छा, मतलब डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप ऑफ टैंजेंट। टू द कर्व एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। देखिए इससे खतरनाक आगे लाइन यहां लिख रहा हूं स्टार मार्क करके, कृपया ध्यान दीजिए। इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब तो मैं कहूंगा कि वो जो आंसर है वो उस कर्व पे बनने वाले टैंजेंट का स्लोप है। और अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि वो जो डेरिवेटिव है वो उस कर्व पे बनने वाले टैंजेंट का स्लोप है। और जब मैं स्लोप की बात कर रहा हूं, इट हैज टू बी अ फाइनाइट नंबर। ओके, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप, और स्लोप मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऑफ कोर्स इफ इट एग्जिस्ट, और ये इफ इट एग्जिस्ट किसके लिए लिख रहे हैं? डेरिवेटिव के लिए। तो टू फोल्ड मीनिंग ऑफ डेरिवेबिलिटी मतलब डेरिवेटिव। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या है? स्लोप ऑफ द टैंजेंट ऑफ कोर्स टू द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x एट x इक्वल टू a। कृपया ध्यान दीजिए, इफ इट एग्जिस्ट। और फिजिकल मीनिंग का मतलब क्या है? फिजिकल मीनिंग में मैं वही, कृपया ध्यान दीजिए, पहले लिख देता हूं, फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। मतलब ये फिजिकल मीनिंग सिर्फ कौन से किसके लिए है? अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है इंस्टेंटेनियस
रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y मतलब f ऑफ x। तो फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है x को बदलने से, मतलब डिनोमिनेटर में x बदल गया मतलब dx, तो x के बदलने से y कितना बदला, उसका जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज मतलब y का बदलना अपॉन x का बदलना। तो dy बाई dx का फिजिकल मीनिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, पर किसके लिए, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। और यहाँ पर उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेकिन कब, अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो। ओके ओके, ये हमारे को इसका टू फोल्ड मीनिंग मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग डेरिवेटिव का आ गया। ओके, हम वापस अपने टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो ग्राफ बनाया था और हम उस पर बात कर रहे थे कि मेरा फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, मतलब यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैथमेटिकली मैं क्या कहूँगा, अगर आपका एक फंक्शन है फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और मुझे पता करना है x इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो कंडीशन क्या है, LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव of that function at x equal to a should be equal to RHD मतलब समझ गए, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट x equal to a इक्वल टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट नंबर। मतलब किसी फंक्शन का अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट नंबर हो जाए तो मैं कहूंगा वो फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है। मैं क्या करता हूं, पहले उस ग्राफ को देख के, मतलब जो मैंने बनाया था उसका राइट हैंड डेरिवेटिव लिखता हूं। तो मैं फटाफट शॉर्ट में बताता हूं, मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप का था। इस पॉइंट का नाम था a कॉमा एफ ऑफ ए और ये वाले पॉइंट का नाम था a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। तो जब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा और उसका स्लोप निकालूंगा तो y2 माइनस y1 मतलब f ऑफ a प्लस एच, y1 मतलब f ऑफ a, x2 मतलब a प्लस एच और x1 मतलब a। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपको कैसा दिखेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव आपको ऐसा दिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस। ध्यान से देख लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा है, h टेंडिंग टू 0 क्यों, क्योंकि मैं मान रहा हूं x इक्वल टू a के जस्ट आगे वो पॉइंट है a प्लस एच। तो ये लिखा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऑफ कोर्स अगले स्टेप में a और a कट जाएगा, नीचे सिर्फ h रह जाएगा। तो ये आ गया h, ये मैंने लिख दिया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब मेरे को लिखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखता हूँ। ऑफ कोर्स लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब मैं जैसे यहाँ मैंने y2 को माना था f ऑफ a प्लस एच, वहाँ मैं y2 को मानूंगा f ऑफ a माइनस एच। तो मैं यहाँ लिखूंगा f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन, यहाँ आएगा x2 माइनस x1 और a से a कट जाएगा, आगे आप समझदार हैं, और यहाँ पे माइनस h है। मतलब ये जो मैंने लिखा है, हाँ जी, ये क्या लिखा है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये जो मैंने लिखा है वो ये क्या है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। ऑफ कोर्स उसी फंक्शन का एट x इक्वल टू है, मतलब LHD शुड बी इक्वल टू, ये इक्वल टू मत भूलना भैया, शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, सिर्फ दोनों डेरिवेटिव इक्वल होने से नहीं होता, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू, ये बहुत बड़ा पंच लाइन है, शुड बी इक्वल टू फाइनाइट नंबर। मतलब जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू शुड बी इक्वल एंड दे शुड बी इक्वल टू फाइनाइट नंबर। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा यस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं बोलूँगा फंक्शन इज गेटिंग फेल्ड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। ओके सर, इसको थोड़ा और कैसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं f डैश ऑफ a माइनस
एफ ऑफ ए माइनस का मतलब होता था LHS, ये लिखा एफ डैश ऑफ ए माइनस, मतलब ये इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए प्लस इक्वल टू फाइनाइट नंबर। मतलब जो ये लिखा है वो ये लिखा है वो ये लिखा है और वही ग्राफ में लिखा है। मतलब हमें पता करना है x इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट नंबर। तो हम कहेंगे जी हाँ, हमारा फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है। अब उसके क्या रीजन है, वो कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, राइट। यहां तक हमारे को समझ में आ गया कि फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा। अब हमेशा की तरह जैसा हम हमेशा लिखते हैं, नोट मतलब अब आपको ख्याल करना है। सर क्या ख्याल करना है? पहला, अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पे डेरिवेबल है, मतलब ये लिखा है डेरिवेबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, वो तो सीधी सी बात है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। क्यों? क्योंकि अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उस पॉइंट पे आप यूनिक टेंजेंट टिकाओगे कहां? मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, तभी तो मैं आगे जाके कहूंगा कि वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। कहने का मतलब अगर वो डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो कंटिन्यूअस तो होगा ही। इसको मैं आगे आपको प्रूफ भी कर दूंगा, बट आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। मतलब किसी भी फंक्शन को डेरिवेबल होना है तो कंटिन्यूअस तो होना ही पड़ेगा। मतलब अगर वो डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस तो है ही। ओके, पहला नोट हो गया। अब आगे कंटिन्यूटी, मतलब फंक्शन x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डेरिवेबल होगा ही होगा। कैसे? आंख बंद करके एक फंक्शन देख लीजिए, मॉड x कंटिन्यूअस फंक्शन है लेकिन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि शार्प कॉर्नर आ रहा है। शार्प कॉर्नर का मतलब है वहां पर हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, ये continuity does not implies derivability. ओके, तीसरा, फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डेरिवेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है। मतलब डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब है वो नॉन डेरिवेबल तो है ही है। लेकिन अगर मैं यहां लिखूं नॉन डेरिवेबिलिटी, नॉन डेरिवेबिलिटी मतलब फंक्शन नॉन डेरिवेबल है। अब नॉन डेरिवेबल इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो डिसकंटिन्यूअस है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये हम रट नहीं सकते। आई होप ये क्लियर है, चेक कर लीजिए। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये पॉइंट प्रूफ भी कर दूं, जो कि बहुत ही आसान है, जो हर बेसिक बुक में दिया है, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रूफ कर दूं। सर क्या प्रूफ करना है? सर हमें ये प्रूफ करना है कि फंक्शन अगर डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही। ओके, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है? फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही। अब सवाल है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों इक्वल है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखा एफ डैश ऑफ ए प्लस, एफ डैश ऑफ ए प्लस मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। कहने का मतलब ये जो पूरा का पूरा आंसर है ये एक फाइनाइट है और ये फाइनाइट आंसर एग्जिस्ट कर रहा है और ये फाइनाइट आंसर एफ डैश ऑफ ए माइनस के बराबर है। तो अभी के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन डेरिवेबल है। मुझे प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। ओके, तो ध्यान से देखिए मैं क्या कर, मैंने कुछ भी नहीं किया, भूल जाइए। ये लिखा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एज इट इज लिख। इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिस इक्वल टू दिस तो होगा ही होगा सर। अब मैंने क्या किया, राइट साइड में क्या किया आप समझिए, इसको h से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो भी ये यही लिखा है। दोनों साइड मैंने लिमिट ले ली, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अभी तो आपने देखा कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा एक फाइनाइट नंबर है। जो भी फाइनाइट नंबर होगा 1 2 3 4, तो इसकी लिमिट 4 है और यहाँ 0 डालेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, मतलब राइट साइड 0 आ गया। और लेफ्ट साइड क्या लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। और आप समझदार हैं, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में एफ ऑफ ए इधर आ जाएगा, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें लिमिट डालने की तो जरूरत ही नहीं है, मतलब एफ ऑफ ए ही एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर है। और अगर एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर है, इसका मतलब फंक्शन राइट साइड से कंटिन्यूअस हो रहा है। जैसे मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव को लेके राइट हैंड कंटिन्यूअस बता दिया, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लेफ्ट हैंड कंटिन्यूअस बता दीजिए। कहने का मतलब ये प्रूव हो गया कि फंक्शन अगर x इक्वल टू ए पे डेरिवेबल है, मतलब फंक्शन x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। पर वो नोट याद है ना कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेरिवेबल है। और आगे फंक्शन अगर नॉन डेरिवेबल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डिसकंटिन्यूअस है। नॉन डेरिवेबल के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब पक्की बात है वो नॉन डेरिवेबल है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। डन। तो आज के बाद अगर मैं बोलूँ फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो तुरंत आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे, एफ डैश ऑफ ए प्लस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। और मैं बोलूँ नहीं मुझे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो अब ये फॉर्मूला हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। और आई होप आपको याद है ये माइनस एच कहाँ से आया था, बिल्कुल बिल्कुल याद होगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इफ इट एग्जिस्ट, और फिजिकल मीनिंग है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का मतलब है x के बदलने से y कितना बदला उसका रेशियो, लेकिन वो भी कब, अगर फंक्शन डेरिवेबल है तो, मतलब हम उसका डेरिवेटिव अगर निकाल सकते हैं तो ये उसका फिजिकल मीनिंग। और निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते उसका टेस्ट हमारे को मालूम है कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। दे बोथ शुड बी इक्वल एंड दे बोथ शुड बी इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर। तो जी हाँ, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब आप उस कर्व को उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हो गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब है। अब हमें पढ़ना है कि हाउ कैन अ फंक्शन फेल टू बी डिफरेंशिएबल, मतलब हमें पता करना है कि फंक्शन में ऐसा क्या होगा कि वो डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया। ओके, तो टॉपिक का नाम है हाउ कैन अ फंक्शन, हाउ कैन अ फंक्शन फेल टू बी डिफरेंशिएबल। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम कंटिन्यूटी पे पढ़ते थे, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये वही तो लिखा है, रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। आप इस आर्टिकल को इस नाम से लिखिए या और करके लिख दीजिए, रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, एक ही बात है।
पहला जो मैं बोल रहा हूं आपको नोट्स कैसे बनाना है वो आपको ख्याल करना है। पहला, बोथ LHD एंड RHD एग्जिस्ट। क्या? बोथ LHD एंड RHD एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक फाइनाइट नंबर है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी एक फाइनाइट नंबर है। एग्जिस्ट का मतलब वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, बट आर नॉट इक्वल। मतलब किसी फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, लेकिन वो दोनों फाइनाइट नंबर मैच नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाने के लिए ये बता देता हूं। तो जब इस फंक्शन को x इक्वल टू a पे आप यहां से लेफ्ट से टेंजेंट बनाने लगेंगे तो टेंजेंट ऐसा आ रहा है और यहां पे ऐसा आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे टेंजेंट एब्रप्टली बदल रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही एब्रप्टली बदल रहा है। मतलब फंक्शन में क्या आ रहा है? फंक्शन में शार्प कॉर्नर आ रहा है और इसको कहते हैं किंक। क्या कहते हैं? किंक। मतलब फंक्शन में एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, मतलब किंक आ रहा है। मतलब फंक्शन क्यों फेल हो रहा है डिफरेंशिएबल होने के लिए? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट आ रहे हैं पर वो इक्वल नहीं आ रहे। इसी में समझने के लिए एक और एग्जांपल है, सबसे बेस्ट, आप पहले से ही जानते हैं, और ये ग्राफ किसका है? मॉड एक्स का। तो ये ग्राफिकली तो आप पता कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन अगर आपको मैथमेटिकली भी प्रूफ करना है तो वो भी बता देते हैं। फंक्शन लिखा है y इक्वल टू मॉड ऑफ x। ये फंक्शन दो फोल्ड में टूटे। फंक्शन का नाम रहेगा x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फंक्शन का नाम रहेगा माइनस x जब x लेस देन इक्वल टू 0। चलिए इस फंक्शन की राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं 0 पे। तो वो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। वो लिखा ना a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अब f ऑफ 0 कितना है? f ऑफ 0 तो 0 है, मतलब यहाँ तो 0 आ गया। ये तो h लिखा है। f ऑफ 0 प्लस h, तो ये लिखा है 0 प्लस x के बदले 0 प्लस h, और 0 प्लस h मतलब h। तो h माइनस 0 मतलब h बाई h मतलब 1। मतलब इस फंक्शन की राइट हैंड डेरिवेटिव कितनी आ गया? 1। राइट हैंड डेरिवेटिव 1 का मतलब क्या है? इस कर्व को राइट साइड से जब टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट का स्लोप 1 है, tan थीटा 1 है, मतलब थीटा 45 डिग्री। ओके, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। अब जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा f डैश ऑफ 0 माइनस, वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। f ऑफ 0 तो 0 है, फंक्शन का नाम है माइनस x, तो ये लिखा माइनस और x के बदले डालेंगे 0 माइनस h, और ये वाला 0 ये तो चला गया, ये भी चला गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया h कट गया तो आंसर आया -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आया था 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1। tan थीटा -1 मतलब जो थीटा है वो है 135 डिग्री। ओके, tan थीटा -1 है मतलब थीटा 135 डिग्री। मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव अलग है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग है, दोनों फाइनाइट है पर इक्वल नहीं है। मतलब क्वेश्चन में क्या आ रहा है? क्वेश्चन में शार्प कॉर्नर आ रहा है, और शार्प कॉर्नर को क्या कहते हैं? किंक, KINK, किंक। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब LHD बराबर LHD और RHD दोनों फाइनाइट है पर दोनों इक्वल नहीं है। ओके, दूसरा रीजन मैं सिर्फ बोलूंगा, आप ड्रॉ भी कर लेंगे। फंक्शन x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो मैं आपके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो जब आप x इक्वल टू a पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट आएगा, राइट में यहाँ आएगा। अब जब ये दोनों पॉइंट ही इक्वल नहीं है
तो यहाँ का टेंजेंट और यहाँ का टेंजेंट एक कैसे हो सकते हैं? और जब दो टेंजेंट एक हो ही नहीं सकते हैं, मतलब यूनिक टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे होगा? चाहे फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ना है, अभी हाँ है। अरे ना है या हाँ है डिफाइन करने में, लेकिन फंक्शन x इक्वल टू ए पे तो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस है, मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है। सो दिस इज द सेकेंड रीजन। इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए, इट मीन्स फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। ओके, अब एक कारण और भी हो सकता है। कारण क्या हो सकता है तीसरा? या तो LHD या तो RHD, या तो दोनों के दोनों फाइनाइट नहीं है, मतलब या तो सिर्फ LHD या तो सिर्फ RHD या तो दोनों के दोनों फाइनाइट नहीं है, मतलब इनफाइनाइट है। सब कैसे कैसे अभी आपके लिए बोलेंगे। ये आपके लिए कर्व बनाया। अब जब आप इस पॉइंट को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो टेंजेंट ऐसा आ रहा है, और राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो पॉइंट है x इक्वल टू ए, यहाँ पे फंक्शन की कॉन्केविटी बदल रही है। अभी तक कॉन्केव डाउन था, अब एब्रप्टली कॉन्केव अप हो गया। कहने का मतलब जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इस केस में तो दोनों के दोनों इनफाइनाइट आएंगे। इनफाइनाइट का मतलब है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस क्वेश्चन में x इक्वल टू ए पे वर्टिकल टेंजेंट है। कहने का मतलब वर्टिकल टेंजेंट कब आएगा? जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव मैथमेटिकली निकालूंगा या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैथमेटिकली निकालूंगा, और वो जो आंसर आएगा वो फाइनाइट नहीं आएगा। और अगर वो फाइनाइट नहीं आएगा मतलब क्वेश्चन में वर्टिकल टेंजेंट है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट है या राइट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट है या दोनों इनफाइनाइट है, मतलब अगर एक भी फाइनाइट नहीं है मतलब फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप ये क्लियर है। डन। अब आगे, अब आपको याद है जैसे मैंने आपको थ्योरम्स ऑफ लिमिट पढ़ाया था, बिल्कुल वैसे ही मैं अब आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, थ्योरम्स ऑफ डेरिवेबिलिटी। थ्योरम ऑफ डेरिवेबिलिटी, पहला केस। अब आपको एक टिक का मतलब क्या समझ रहे हैं? यहां क्या लिखना पड़ेगा? इफ f of x is derivable at x equal to a, अच्छा, and g of x is also derivable at x equal to a, मतलब आपके पास दो फंक्शन है f और g,